कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 मंजिला इमारत गिरने से जाम बहक, अफराद की तादाद 16 हो गई, 14 अफराद जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि वाकया गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा, बावर्ची खाने में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी। गैस की सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थीं। इलाके में कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। कल रात अचानक गैस की तेज सप्लाई शुरू हुई। मुमकिन तौर पर गैस चाबी खुली रहने, शॉर्ट सर्किट या माचिस चलाने से धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के बाद ही धमाके की नौयत का तयन हो सकेगा। इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी, मुतालिका महकमा बताएगा। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म का वाक़े पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। डेढ़ घंटा हो गया, कोई नहीं आया। फिर हम लोग खुद ही मेहनत करते करते हमने उसमें से 5-6 बंदे सही सलामत निकाल दिए। बहुत देर में आई। अब मेरा छोटा बेटा ना एम्बुलेंसों को फोन कर रहा है, एक आधे घंटे बाद भी नहीं आई। सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत गिरने के बाद मकामी अफराद का इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर का शिकवा। कहा काफी देर तक कोई नहीं आया। अपनी मदद आप के तहत लोगों को निकाला। इलाके में तंग गलियों के बायस भी मलबा हटाने और लोगों को निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। गज़ा में फौज भेजने के मामले पर वजाहत मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को गज़ा अमन मिशन के दायरेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फौज भेजने के अहद से पहले यकीन दहानी चाहता है कि ये अमन मिशन होगा और इसे हमास को गैर मुसल्लह करने का हदफ नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में इसराइल और यूरोपीय यूनियन समेत 47 ममालिक की शिरकत मुतवक्के है। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान मौजूद नहीं होंगे। इजलास में सदर ट्रंप गज़ा की तामीर नौ के लिए जमा होने वाली रकम और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मसम्मत। फलस्तीनी अराज़ी को इसराइली रियासत का हिस्सा करार देने को नाकाबिल कबूल करार दिया। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी अमन की उम्मीद बांध ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंग बंद होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। FBI ने प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक्स, होटल, मैरिज हॉल्स, हेल्थ क्लब समेत मुख्तलिफ कारोबारी इदारों को अपने ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। CCTV लगाने की भी हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इदारों को अपनी तमाम रजिस्टर्ड दुकानें, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन 1 हफ्ते में FBR के ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक करना होंगी। फहरिस्त में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कुरियर और कार्गो सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर्स, स्लिमिंग सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज, जानवरों के डॉक्टर्स, हेल्थ क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कंपनी समेत 14 इदारे शामिल। माहाना 1000 रुपये फीस वाले स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक होने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुनफी रुझान। 100 इंडेक्स 6682 पॉइंट्स कमी के बाद 1,72,170 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बानी PTI की आंख के मुआयने के लिए शौकत खानम अस्पताल के CMO आसिम यूसुफ ने 3 माहिर अमराज रेटिना के नाम दिए थे। ज़राए के मुताबिक तीनों डॉक्टर्स के नाम PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा को दिए गए थे, लेकिन तीनों में से किसी डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त न मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ से पूछकर हमने ही दिया। डॉक्टर ने बताया कि बानी PTI चंद हफ्ते पहले दीवार पर लगी घड़ी नहीं देख सकते थे। डॉक्टर ने बताया कि कल की मुलाकात में बानी PTI ने कहा कि घड़ी नजर आ रही है, घड़ी की सुई भी नजर आ रही है। बानी PTI की नजर में हैरत अंगेज बेहतरी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार की बानी PTI की डील से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा, ना कोई डील है और ना ही कोई ढील है। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है।
सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि राना सनाउल्लाह बताएं कि कब, कहां और कैसे डील की ऑफर की गई, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपकी डील नहीं मानी। अगर बानी पीटीआई ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उन्होंने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। अफगान नाज़िम उल-उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर डीमार्च किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्द हमले पर अफगान हुकूमत को एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तान का TTP क़यादत की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इजहार तशवीश। दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान फितना खवारिज और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इकदाम यकीनी बनाए। बाजोड़ में दहशतगर्द हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है कि रूस के दौरे में वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें करेंगे। ताजिर बरादरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई साबिक शहजादे एंड्रयू माउंटबेटन विंसर को सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज सुबह मशरकी इंग्लैंड में एंड्रयू की रिहाइशगाह में पुलिस गाड़ियां और सादा लिबास एहलकारों को आते देखा गया। पुलिस के मुताबिक साबिक शहजादे एंड्रयू की बर्कशायर में वाक़ रिहाइशगाह पर तलाशी जारी है। पुलिस एंड्रयू माउंटबेटन विंसर की जानिब से जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी दस्तावेजात फराहम करने के इल्जामात का जायजा ले रही है। शाह चार्ल्स ने भाई की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुकम्मल, मुनसिफाना और मुनासिब अमल के जरिए मामले की तहकीकात की उम्मीद जाहिर की है। बिल गेट्स ने भारत में जारी AI आलमी कॉन्फ्रेंस में अपना तयशुदा मरकजी खिताब मनसूख कर दिया। गेट्स फाउंडेशन ने प्रोग्राम में तब्दीली की तस्दीक कर दी। एनवीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनसन हुआंग ने भी शिरकत मनसूख कर दी। गुज़िश्ता रोज भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीनी AI रोबोटिक डॉग को अपना बनाकर पेश किया। भारतीय ऑपोजिशन ने इस वाक़े पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया में भारत की जग हसाई का बाइस बन रही है। 4 साल से लापता बच्चे की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब को अगले मंगल तक बच्चे की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब से पूछा कि बताइए बच्ची कहाँ है। 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। IG पंजाब ने कहा कि थोड़ा सा वक्त दे दें, हम ट्रेस कर लेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि क्या 4 साल का वक्त थोड़ा होता है जो मजीद वक्त चाहिए। IG पंजाब बोले कि हम इस केस की तफ्तीश दोबारा से शुरू करते हैं। अदालत ने IG पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोसार और ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए नौ तामीर थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे के सरकारी स्कूलों को सेफ जोन बनाने का फैसला। स्कूलों में CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। टीचर्स के लिए ड्रेस कोड होगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में आउटसोर्स किए गए स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। फेज़ 4 की मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूल का मयार ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी। कहा खुसूसी अफराद को खैरात नहीं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करना चाहते हैं। DEPD के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा खुसूसी अफराद के वसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हिदायत की कि जॉब पोर्टल सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में बनाया जाए। जॉब पोर्टल मई 2026 जबकि शिकायत का निज़ाम जुलाई 2026 में फ़ाल होगा।
साने गुल प्लाजा के कमीशन का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के धमाके में होने वाली अमवात पर तशवीश का इजहार। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि आज एक और वाकया हुआ जिसमें 16 अफराद जाँ बहक हुए। क्या 40 से 50 गज पर हाई राइज इमारत की इजाज़त हो सकती है? रिमार्क्स ये कि SPCA कहता है कि जब तक शिकायत न हो कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या इस इमारत की भी किसी ने शिकायत नहीं की है? कमीशन ने SPCA से 47 सवालात के जवाबात मांग लिए। गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज केस में ईमान मजारी और हादी अली की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए के मुशल्कों के एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान मजारी और हादी अली के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की सजा के खिलाफ और सजा मुअत्तली दरखास्तों पर NCCIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। IMF के आइंदा जायजा मिशन से पहले पाकिस्तान ने गवर्नेंस रिपोर्ट के जवाब में 15 निकाती मंसूबा तैयार कर लिया। बदउनवानी के खतरात और माशी तौर पर हसास शोबों के हवाले से सबसे ज्यादा खतरे से दो चार 10 विफाकी इदारों की निशानदेही। माशी तनाज़ात के ज़ेर इंतवा मुकदमात में कमी के लिए अदालतों और जजों की कारकर्दगी जांचने का तरीक़ाकार तैयार करके शाया किया जाएगा। एक बैनुल इदारती वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर अदालती निज़ाम की मजबूती और कमजोरियों का जायजा लिया जाएगा। वर्किंग ग्रुप माशी तनाज़ात के हल के लिए इस्लाहाती तजावीज़ मुरतब करेगा। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम और इसराइली जासूस जेफरी एप्स्टेन के सदर ट्रंप और दीगर अहम अमरीकियों के साथ मुबैना रवाबित से तवज्जो हटाने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नौआबादियात के हक़ में खुलकर तकरीर की। कहा, अमरीका और यूरोप को मुत्तहिद होकर ग्लोबल साउथ को दोबारा नौआबादियात बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मगरबी सहाफ़ियों और तजियाकारों ने इस तकरीर को अमरीकी सल्तनत की जानिब से ग्लोबल साउथ को फिर से नौआबादियात बनाने की खुली अपील करार दिया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। एक और मैच में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दे दी।